उनके बच्चों के नाम लिखे हुए और नीचे मोहर स्टैंप और गुलाम हैदर के साइन है। इसको गुमराह कर रहा है। अंसार बर्नी ट्रस्ट ने पावर अटॉर्नी दे दी, वो तो बच्चों की सबलिंग करता है, वो तो ये करता है। अबे झूठे, अबे डूब के मर जा। वो एडवोकेट है, उसने लिखा एडवोकेट, और गुलाम हैदर ने कहा कि मैं अपॉइंट कर रहा हूं मोमिन मलिक को। और मुझे किसने बताया? अंसार बर्नी एडवोकेट ने बताया। और अंसार बर्नी कौन है? वो एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है और अंसार बर्नी ट्रस्ट का चेयरमैन है और पूर्व केंद्रीय मंत्री है। वो भी लिखा हुआ है, वो नहीं पढ़ा इसने, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी है। और इसके नाम कहां एफआईआर है? आज तक कोई भी एफआईआर नहीं, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस नहीं। इसका जो दूसरा एक कोई सरीम बर्नी ट्रस्ट है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। उसके ऊपर सिर्फ 420 का मुकदमा है, उसके ऊपर भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई मुकदमा नहीं। मैं दिखाता हूं आपको, देखो। ये देखो, ये आप देखो, ये आप देखो, ये कह रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मुकदमा नहीं है, उस पर सिर्फ 420 का मुकदमा है। ये देखो, ये सारी सेक्शन लिखी हुई है, ये देखो। देख लिया, सारा झूठ बेनकाब, सुबह से शाम तक। अब ये कहता है कि गुलाम, ये क्या नाम अपना, इसकी सीमा हैदर की तलाक होगी। मैं भी कह रहा हूं एपी सिंह की और उसकी वाइफ की तलाक होगी है 2 साल पहले। भाई ये कह रहा है कि 4 साल पहले, ये कह रहा है 5 साल पहले सीमा हैदर की और गुलाम हैदर की तलाक होगी। इस बात को मैं भी कह रहा हूं कि एपी सिंह की और उसकी वाइफ की 2 साल पहले तलाक होगी, तो कोई मान लेगा? एपी सिंह आप मान लोगे? मैं कह रहा हूं मोमिन मलिक अगर कह रहा है कि 2 साल पहले एपी सिंह ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया था, तो क्या आप मान लोगे? आप तो यही कहोगे ना, भाई सबूत दिखा, कोर्ट के ऑर्डर दिखा, कोई गवाह पेश कर, तभी तो माना जाएगा कि एपी सिंह की तलाक हो गया। तो हम भी इस बात को कह रहे हैं कि आप कह रहे हो कि सीमा हैदर की और गुलाम हैदर की तलाक हो गई, तो हम भी तो इस बात को कह रहे हैं कि सबूत दिखा, कोर्ट के ऑर्डर दिखा, काजी का ऑर्डर दिखा, कोई फतवा दिखा। तलाक होने के बाद तो मुसलमान समाज में क्या होता है, जब भी कोई मुसलमान अपनी वाइफ को, बेगम को तलाक देता है तो फतवा मंगाते हैं मुफ्ती से, काजी से। वो फतवा दिखा, किन गवाहों के सामने वो गवाह दिखा। तू कहता है उसके बाप के सामने हुआ, तुझे पता है कि उसका बाप तो दुनिया में है नहीं। अरे 2 गवाह चाहिए, दूसरा गवाह बता कौन था? और अगर 2 गवाह मर्द नहीं है तो 2 औरतें और 1 मर्द, उनके सामने तलाक होना चाहिए। और भारत में तो वैसे भी जो 3 तलाक है, जो एक टाइम में 3 तलाक बोली जाती है, भारत में तो उसकी मान्यता ही नहीं है।